हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी आप लोग का क्या आया है, रिजल्ट आया है, फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आया है। और ये रिजल्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस रिजल्ट के कारण से अपने आप को, कुछ लोग के मन में कुछ अलग चलता है, थोड़ा सा नंबर कम आता है तब भी, और कुछ का ज्यादा आ जाता है तब भी उनके मन में कुछ अलग तरह का प्रवृत्ति आता है। जो कि हम लोग आसपास में जो भी स्टूडेंट रहते हैं वो आपस में इन सारी चीजों को अनुभव कर पाते हैं। और जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ऐसा भी सोच लेते हैं, कुछ ऐसे भी कदम उठा लेते हैं जो कि एक तरह से कहा जाए कि सरासर गलत है। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके जीवन को तय नहीं करता है, आपके जीवन को प्रदर्शित करने का भाव नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि शुरुआत जो होती है ना, वो शुरुआत में जो हम लोग गलतियां करते हैं, जिसके कारण से ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, ऐसा हम लोग को रिजल्ट में आने का करके वो सामने हमारे झलकता है। तो कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं पढ़ने के दौरान, या फिर हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं या एग्जाम के दौरान। तो ये सारी चीजों का आज मैं ये समर्पण करने वाला हूं। कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, रिजल्ट को लेकर के आपके मन में अगर किसी तरह की दुविधा चल रही है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपके अंदर ऐसी सारी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपके मन को ये तो जरूर समझ में आएगा कि ये रिजल्ट आपका ये जो है कुछ आपके कमियां जो हैं उसको प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो भी आपको एक जगह अस्थिर रह के अपने कार्य को अच्छे तरीके से करते रहने का कर्तव्य बनता है आपका। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट सेमेस्टर रिजल्ट है, इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इतना है कि आपने ये सेमेस्टर में इतना नंबर लाए तो ये एक अनुभूति, एक अलग तरह की अनुभूति आपको प्राप्त होती है। सुखद लगता है कि नहीं, मैंने अच्छा किया, मेहनत किया तो उसका रिजल्टेंट मिलना चाहिए, और उस प्रकार से हमें मिला। बहुत सारे हमारे सेकंड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट लोग हैं जो पहली बार थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, और उनका भी रिजल्ट आएगा, और उसके बाद उनमें भी किन्हीं का कम आएगा, किन्हीं का ज्यादा आएगा। तो बहुत सारी मेंटलिटी, ये जो मानव शरीर का ये जो मस्तिष्क है ना, वो बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इसको अपने आप को कैसे कंट्रोल करके अपना काम क्या करना है, इस पे मैं आज फोकस करने वाला हूं। और ये रिजल्ट अगर ऐसा आ रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आप कहां पे गलतियां कर रहे हैं, उन सारी गलतियों को समझने का आज मौका लेकर के आया हूं। और उन सारी गलतियों को जब आप समझ पाओगे तभी आप उन सारी गलतियों को सुधार पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन हम लोग। जैसा कि आपको मैं बता दूं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मीन्स द पॉलिटेक्निक क्लासेस, और द पॉलिटेक्निक क्लासेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉलेज कोई भी हो, धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होगा, और हुआ, ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि हमने आपको जो कंटेंट दिया, आपको जो मेहनत करने के लिए आपको मजबूर किया, विवश किया, आपके डेली शेड्यूल में कुछ इस प्रकार के चेंजेस किया गया आपके लिए कि ताकि आप मेहनत करते रहें। और उन सारे मेहनत के फलस्वरूप जो आपने मेहनत किया, हमारा तो भाई सिर्फ डायरेक्शन है, पर उस नक्शे कदम पे आपने चल करके जो मेहनत किया, जो आपने लिख लिख करके प्रैक्टिस किया, पसीना बहाया, उसी का नतीजा आपके सामने आया। बहुत सारी चीजें हैं, कॉलेज में किन्हीं का इंटरनल मार्क्स बहुत कम मिला है, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। जीवन है, जीवन एक उतार चढ़ाव बड़ा होते रहता है, उसी प्रकार से हम लोग को ये सारी चीजों से मुलाकात होते रहेगा। बस इसको हम लोग को सामंजस्य बैठा करके आगे बढ़ते चले जाना है। समय है, समय समय की बात है, इस सेमेस्टर में आपका कम आया है तो अगले में आपका ज्यादा आ जाएगा। जिनका ज्यादा आया है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पढ़ाई में थोड़ा ढिलाई कर देते हैं, अगले सेमेस्टर में उनका कम भी आ जाता है।
तो ये ऐसे ही चलते रहता है, निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब कि फुल डेडिकेशन आपको चाहिए, फुल डेडिकेशन। चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, जब तक आप अपने सब्जेक्ट के प्रति फोकस नहीं होइएगा और पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप पढ़ क्यों रहे हैं? तो जी सर, पढ़ करके हमको नौकरी करना है। आप क्या कर रहे हैं? तो एग्जाम में जा रहे हैं, चोरी करके लिख रहे हैं, इंटरनल मार्क्स ज्यादा मिल गया, एक्सटर्नल में आ ही नहीं रहा आपका मार्क्स, चमचागिरी कर रहे हैं कॉलेज में टीचर का, इंटरनल मार्क्स लेकर के और पूरा एकदम ताने शाही जता रहे हैं कि हम तो भाई इतना लाए। तो वो कोई काम का नहीं है बाबू, बस क्षणिक सुख है। 2-4 दिन 5 दिन से ज्यादा तामझाम नहीं रहता ये रिजल्ट का। उसके बाद जो परीक्षा होती है ना, सेमेस्टर पास आउट होने के बाद जब आप कंपटीशन के दुनिया में जाओगे तो वहां पे आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसका मापन होता है। जब आप कंपटीशन के दुनिया में आओगे, और वो जो है ना, जो मेहनत यहाँ पे करते हैं, जो ये सेमेस्टर वाइज जो स्टूडेंट फर्स्ट डे से, जैसे अभी 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, कुछ बच्चों का 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, और वो अभी से ही हर एक सब्जेक्ट के प्रति सजग हो करके कहीं पे भी जहां पे भी वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पे ज्वाइन करके और वो पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक कंटेंट को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से उसको नोट डाउन कर रहे हैं, देन आफ्टर उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट का जो क्वालिटी होगा ना, वो कहीं पे भी रहेगा, किसी भी समय रहेगा, तो वो उसके अंदर का क्वालिटी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और जो ऐसे ही सिर्फ रात भर रट्टा मार करके एग्जाम पास कर जाते हैं, उनको कहीं पे भी कुछ नहीं होने वाला है। बस वो सिर्फ 100 पीस में रहेगा कि हमने डिप्लोमा किया है, और वो ऐसे इधर कहीं पे रेक पे या धीरका पे या किसी बैग में या फाइल में रखा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी किस्मत को बदल दो, तो वो सिर्फ हो सकता है मेहनत से, और मेहनत में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में तो अति आवश्यक है कि अपने आप को संयम रखिए और धैर्य रखिए और अपना काम ऑनेस्टी के साथ आगे करते रहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से आपको कहता हूं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है, और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो बस मेहनत 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 मेहनत, यही आपके जीवन के लकीर को बदल सकता है और आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो अगर इस मुकाम को, आपको एक अच्छे मुकाम तक आपको पहुंचना है, तो आपको निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आपका नंबर अच्छा आ जाए, खराब आ जाए, उससे डजंट मैटर, उससे अपने आप को क्षति नहीं पहुंचाना है, अपने आप को आत्मग्लानि महसूस नहीं कराना है। बस अपना काम क्या है, निरंतर अभ्यास करते चले जाना है। कब तक? जब तक कि मंजिल हासिल ना कर ले। और वो मंजिल हासिल होगा कब? जब आपने जो सपना देखा है, आपने जो चाहते हैं, वो जब पूरा होगा तब। और उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है, और वो आप जानते हैं कैसे करना है। बस आपको अपने अनुरूप एक जगह पे स्थिर करके, अभी आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, तो अभी आपका एकदम प्रथम दायित्व ये पड़ता है कि आप चाहे 3rd सेमेस्टर में हो, चाहे 4th सेमेस्टर में हो, या 5th सेमेस्टर में अभी आप लोग गए, तो 3rd या 5th है, कहीं पे भी आराम से बैठ जाइए। कहीं पे अभी आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। देन आफ्टर आप अच्छे तरीके से पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक यूनिट वाइज का डिटेल में एनालिसिस कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। क्यों? क्योंकि यही मेहनत आपको ना आगे चल के आपके काम आने वाला है। और आज मेहनत से जी चुराइएगा तो एकदम लिख करके ले लीजिए, आगे आपको दर दर भटकना पड़ेगा और ठोकरों खाना पड़ेगा। लेकिन आज अगर आप मेहनत कर देते हैं तो आपका ये मेहनत आगे चलकर रंग लाएगा और आपको कम समय में अच्छा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट लोग गलतियां कहां करते हैं मैं बताता हूं। अभी क्या है, नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, मैं अपने ब्रांच की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के मेंटलिटी की मैं बात करने वाला हूं। क्या मेंटलिटी है?
फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जब वो आते हैं तो वो क्या होता है, कहीं पे भी 500, 600, 700 रुपया में कोर्स परचेज करने का यहाँ पे तो पूरा भंडारा लगा हुआ है कोचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग का, जो कुछ नहीं बस आपको कंटेंट ऐसे ही 500, 600 रुपया में प्रोवाइड करा देते हैं। आप जाते हैं, रट्टा मार लेते हैं और रट्टा मार करके जा करके एग्जाम में लिख करके एग्जाम पास हो जाते हैं। और वही कहते हैं ना कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। अभी तो आपको एकदम बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमर भाई कोई दिक्कत है, 600 रुपए में कोर्स ले लिया, 5 दिन 15 दिन पढ़ लिया, आराम से एग्जाम में लिख के लिए, नंबर तो हमारे बिंदास है ले। लेकिन समझ में क्या आया आपको, आपके माइंड में क्या रहा, क्या आपके पास एबिलिटी डेवलप हुआ कि सामने वाला अगर आपसे 2 प्रश्न पूछ दे सेकेंड सेमेस्टर का, अभी आप 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर का बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो क्या आपके पास है क्वालिटी, क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे, क्या लिख करके उसको बता पाएंगे? अगर आप पढ़ें और पढ़ने के बाद आपसे अगर कोई प्रश्न पूछो उसको बताने के लायक आप बन गए, देन आफ्टर उस दिन आपने अच्छे तरीके से पढ़ा। अदरवाइज आपने पढ़ाई नहीं की, वो सिर्फ फाकी मारे हैं, सिर्फ डेहंडलाई किए हैं, सिर्फ कोरम पूरा किए हैं। और ये आज आपको नहीं महंगा पड़ेगा, कब महंगा पड़ेगा, जब सेमेस्टर पास आउट हो जाइएगा, कंपटीशन की दुनिया में बैठिएगा, तहना वही चीज वो आपको आएगा, वहां पे पूछा जाएगा जो आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है, बेसिक चीजें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट की, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का, नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा, बेसिक रहेगा, पर वहां पे आपसे सोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं था, 600 के चक्कर में चल गए थे, कोर्स परचेज करके आराम से सुतल थे, एग्जाम टाइम आया, इतना आपको कोई पूछने वाला ना, कोई बोलने वाला ना, बताने वाला। ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, आप पढ़ रहे हैं उससे, जिसको पास कुछ है ये नहीं, उसको पता नहीं है कि उसका कोर सब्जेक्ट का है, एक्सपर्ट क्या है। अगर कोई आपको स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बताएगा, जो स्पेशल है, मास्टर है उसमें, और वो चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बताएगा से आएगो, चाहे अभी दूसर ब्रांच से कर लिया, इलेक्ट्रिकल के हैं सर मान लिया जाए, तो हमारे जितना इलेक्ट्रॉनिक्स जान जाएंगे कि वो अपना काम चलाए भर पढ़े थे और वो यहाँ यूटिलाइज कर ले, आप उसी में पूरा खुश हो रहा है कि हम तो भाई ये है, तो ये नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बाबू कि उसमें एकदम इन टू इन अंदर घुसते जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम में है, उसका हिंदी में लिखेगा ना, सूक्ष्म कनिका करके आता है, इंजीनियरिंग अभियंत्रण, सूक्ष्म कनिका अभियंत्रण नहीं है तो जीपी टेकारी के दीवार पे एकदम हिंदी में लिखा हुआ है ब्रांच का नाम। मतलब क्या चीज, सूक्ष्म कण का मतलब एकदम अंदर से अंदर आपको डीप नॉलेज आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एबीसीडी अच्छे से समझ में आएगा। और वो कौन आपको बताएगा, जो उसमें मास्टरी किया है, जो उसमें मास्टरी किया है, एमटेक बीटेक जो किए हैं, जो स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में किए हैं। अरे आप गांव देहात के रहने वाले हैं, मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर हैं, मम्मी पापा दुकान पे जाते हैं सामान खरीदे तो एक मुलाई करके कहा जी कैसे है, कहा है, एकदम लेते हैं, पैसा देते हैं तो उसका हिसाब भी लेते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, ना आपको कोई पूछने वाला है, ना कोई समझाने वाला है कि बाबू क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, बस पैसा दे के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, देन आफ्टर फिर जय सिया राम। एग्जाम टाइम जब आता है तो तलायल इधर से उधर घूमल फिरते हैं कि सर कोई बीबीआई बता दे और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दे। क्यों ऐसा, क्यों आपको करने को सोचने पे विवश होने पड़ रहा है, ऐसा क्यों आपके लिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया, एक जगह टिक करके मेहनत नहीं किया। ऐसा हमारे साथ नहीं, आपके साथ हो रहा है, तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों, क्या इससे छुटकारा नहीं मिल सकता? तो जी हाँ मिल सकता है, आप ढूंढिए तो चाहिए, ढूंढने से यहाँ भगवान मिल जाते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्लास नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा, मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा, लेकिन आप चाहते ही नहीं है। आपको बस चाहिए बना बनाया कहीं से मिल जाए, देन आफ्टर आपका काम हो जाए, आप मेहनत करना चाहते ही नहीं है। तो मैं एक बात में आपको बता देता हूं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपको बना बनाया नहीं देती, आपको बनाना पड़ता है खुद से।
आपको बनाने का ज्ञान दे देती है, कैसे आपको करना है ये समझा देती है, बट आपको बनाना पड़ता है, खुद से आपको मेहनत करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समय देना पड़ता है सब्जेक्ट के प्रति, टेस्ट में अटेंड कर करके करना पड़ता है। हम तो भाई खुद कहते हैं, हम लोग आपको मेहनत करना सिखाते हैं। और जो स्टूडेंट आज के डेट में मेहनत करना जान गए, ये चीज सीख गए, तो उनको कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आज सेमेस्टर हो, चाहे फिर कल कंपटीशन की दुनिया हो। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से आपको कहता हूं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो बस हम मेहनती आपको बना देते हैं और उसके बाद तो आप अपना खुद का क्या करना है, कैसे करना है, वो खुद ही कर लेते हैं। तो आप भाई अब सेमेस्टर में आप आए हैं, थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, आपके पास ज्ञान का भरमार है, आपके पास इतना एबिलिटी है कि कहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नुकसान है, ये भी आप जानते हैं। तो इन सारी चीजों से समझिए। और जो सीनियर हैं, मैं उनको ये भी कहूंगा कि आप चाहे किसी भी कॉलेज के हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं, अगर आपके अंदर में थोड़ा सा भी जमीर है, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो जूनियर्स हैं उनको आप जरूर सपोर्ट करें, और उन्हें गाइड, एक अच्छा गाइड आपको चाहिए। और आप एक सीनियर हैं तो ये आपका जिम्मेदारी, जो कहता है ना, कर्तव्य बनता है कि अपने कॉलेज के जूनियर्स को एक अच्छा डायरेक्शन आप दीजिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भविष्य है वो बचा रहे, क्योंकि आप ही इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य हैं, आप ही कुछ कर पाएंगे, आप ही अपने लिए कुछ कर पाएंगे। तो अपने लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, और अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके मेहनत करना पड़ेगा एक सही डायरेक्शन में। और वही डायरेक्शन आपको दिखलाने के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस हमेशा तैयार रहती है। चाहे आप किसी भी कॉलेज के हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, आप पैसे का कोर्स खरीदने के लिए आपको नहीं हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, तो एक बार द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ आप कांटेक्ट करके जरूर देखिए, आपका एक बार जरूर हम मदद करेंगे। करते आए हैं 2020 से, यही काम करते आए हैं और यही काम आगे तक करते रहेंगे। आप लोग के लिए ही हम लोग खड़े हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा इतिहास कह रहा है। आप अपने जिस कॉलेज में हैं, सीनियर्स के पास जाइए, और जो सीनियर्स हैं उनसे आप पूछिए, बातें करिए, उसके बाद आपको रिजल्टेंट पता चलेगा। मैं आपके सामने जो भी जूनियर्स हैं उनको आंखें खोलने के लिए मैं कुछ चीजें आपके पास लाया हूं, जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फोर किसके लिए वर्क करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, शॉर्ट में इसको टीपीसी कहते हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस को। और इसी का नाम जो है ना स्टूडेंट लोग दिया है टीपीसी, अपने मेहनत की बदौलत रिजल्टेंट ला करके टीपीसी को कहता है सर टॉपर पॉलिटेक्निक क्लासेस है। कैसे? तो यहां से टॉपर बनते हैं। मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से कहता हूं, दोहराता हूं, कॉलेज कोई भी हो, धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होगा, और वो होता है हर एक बार एग्जाम के टाइम में होता है। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ करके पूरे सेमेस्टर में मेहनत करते हैं, देन आफ्टर रिजल्टेंट अच्छा आता है। ये डंकी की चोट पे मैं बोलता हूं, स्टूडेंट तहलका मचाते हैं, कॉलेज कोई भी हो, तहलका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मचाते हैं। देखिए कुछ चीजें आपको मैं दिखलाने जा रहा हूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रिजल्ट है, अभी अभी आया है। यहाँ पे देखिए सेकेंड कॉलेज टॉपर, कॉलेज सेकेंड टॉपर, कॉलेज के सेकेंड टॉपर, तो ब्रांच टॉपर तो है खगड़िया, जीपी का खगड़िया का स्टूडेंट है, नाम है इनका अंकित कुमार, और इन्होंने लाया 646 नंबर। 646 नंबर ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये इनके मेहनत के बलबूते हैं। इंटरनल की बात छोड़ देते हैं, एक्सटर्नल की बात करते हैं। इनका जो एक्सटर्नल में है 53 नंबर है, किसमें? तो माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन में 70 नंबर के एग्जाम में 53 नंबर इन्होंने लाया है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 70 नंबर में 58 नंबर लेकर के आए हैं। आपका डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम 70 में 48 लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस 70 में 49 नंबर लेकर के आए हैं। और लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट LIC जिसको कहते हैं, उसमें इन्होंने 55 नंबर लाया है। तो ये क्या है? मेहनत बोल रहा है, इनका मेहनत, ये स्टूडेंट का मेहनत बोल रहा है।
और ये मेहनत, ये सारे जो पेपर फोर्थ सेमेस्टर के हैं, चाहे माइक्रो कंट्रोलर है, कंज्यूमर है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, इन सारे पेपर में थर्ड सेमेस्टर का एक अहम रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में बेसिक आपको मिलता है। कहता है कि अगर एक पेड़ है वो अच्छे तरीके से टिका रहे तो उसका जड़ मजबूत होना चाहिए दोस्तों, और वो जो जड़ है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, वो है थर्ड सेमेस्टर। और उसमें पढ़ना है क्या? तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन का आधा से ज्यादा पार्ट तो वहीं पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। क्या पढ़ना है? तो ईडीसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। वो जो बेसिक है ना, वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस है उसका बेसिक वहीं से मिलता है। कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट। और एलआईसी का भी, ये 3 पेपर फोर्थ सेमेस्टर के हैं, उसका कोर सब्जेक्ट ईडीसी है। और साथ ही साथ एक है ईसीएन, इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क, जो है वो कोर सब्जेक्ट है। प्लस में एक क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर का, वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस में पढ़ना होता है। और वो जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन है उसमें भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारी चीजें पढ़ने को होता है। तो अब जो थर्ड सेमेस्टर पढ़ा, ये लड़का स्टूडेंट जो है थर्ड सेमेस्टर में मेहनत किया, जम के मेहनत किया, उसी का नतीजा है कि इसका फोर्थ सेमेस्टर में ये नंबर आया। क्यों? क्योंकि उसने थर्ड सेमेस्टर में सारे पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ा। चाहे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है वो यहाँ काम कर गया, इसको डिजिटल कम्युनिकेशन में। ईडीसी और नेटवर्क जो उसने थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा वो यहाँ काम कर गया एलआईसी में, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस में। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस में काम कर गया। तो नंबर तो ऐसे ही आएगा। तो वही है, शुरुआत अगर आपने अच्छा किया तो आपको एक मजबूत पकड़ मिलेगा। और वो चीजें हैं थर्ड सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का दम, ये है रिजल्ट है जो दिखा रहा है। और ये आपको हमने कराया है, खून पसीने की एक एक बूंद टपका टपका करके आपको कराया है, मेहनत कर करके बताया है। और वो चीजों का रिजल्ट ये जब आता है ना, दिल को सुकून मिलता है। और मैं कहता हूं अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट खराब हुआ है तो वो थोड़ा सा अपने पीछे के 4 मंथ का जो भी उसने मेहनत किया है उसको एनालाइज कर ले कि गलतियां कहां की हैं, उनके आंखों के सामने वो झलक जाएगा। अगर वो सही नहीं है तो वो बोले। हाँ, मानते हैं कोई कॉलेज में इंटरनल मार्क्स आपको कम मिला है तो उससे आप दुखी मत होइए, दुखी मत होइए। अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने इरादों को मजबूत कीजिए और कलम उठाइए, मेहनत कीजिए। मैं कहता हूं कि एक्सटर्नल मार्क्स जो आपका है 70 नंबर का, जो 5 सब्जेक्ट आपको होता है, 350 नंबर, उसमें 350 लाने का आप प्रयास कीजिए। आएगा, क्यों नहीं आएगा? 300 तो आ सकता है ना सर। 50-50 लाएंगे तो 300 आएगा ना। इस लड़के ने लाया ना 53 नंबर, 50, 58 नंबर, 48, 49, 55, टोटल जोड़ देंगे तो 300 प्लस हो जाएगा। तो आप क्यों नहीं ला सकते? ये भी आपके जैसा है। अगर ये अगला कोई मेहनत करके ला रहा है तो आप भी कर सकते हैं। बस अपने अंदर जुनून रखिए, मेहनत करने का जज्बा रखिए। और हाँ, टाइम टू टाइम जो भी आपको दिक्कत होती है हमसे कांटेक्ट कीजिए। एक एक टीम, चाहे वो अंशु सर हो, विराज सर हो, आनंद सर हो, चाहे अनुराग सर हो, आपकी मदद जरूर हम करेंगे, आपके लिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हैं आईयूसीपी या जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर के ये स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। 615 नंबर ला करके इन्होंने सेकेंड ब्रांच टॉपर बने हैं। और इधर हैं राहुल कुमार जो कि कॉलेज टॉपर हैं और ब्रांच टॉपर हैं जीपी मधेपुरा से, इन्होंने लाया है 647 नंबर। तो ये इनके अंदर एबिलिटी कहां से आई? इन्होंने मेहनत किया, थर्ड सेमेस्टर में मेहनत किया दुगने। वो सारा थर्ड सेमेस्टर का जो बेसिक था वो यहाँ पे यूज हुआ और यहाँ पे भी जैसे इनको बताया गया वैसे इन्होंने मेहनत किया। देन आफ्टर उसका रिजल्टेंट ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये स्टूडेंट है, कौन है? आरती कुमारी। कहां से हैं? तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई से हैं। ये क्या है? तो ब्रांच टॉपर है, अपने कॉलेज के ब्रांच टॉपर हैं। कितना नंबर लाए? 614 नंबर लाए। इनका इन एक्सटर्नल में नंबर देख लीजिए, 41 नंबर माइक्रो प्रोसेसर में, 52 नंबर लाए हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, 50 नंबर लाए हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, 45 नंबर लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस में और लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में 47 नंबर। तो ये मेहनत किए, मेहनत किए तब आया इनका।
हम इंटरनल की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। अगर कोई ला रहा है तो आप भी ला सकते हैं, और आपको अंदर सिर्फ क्षमता है, सिर्फ उसको जानने पहचानने की है। आप एक बार इरादा करके तो देखिए, अपने आप को एक बार उस लायक बना करके तो देखिए, मेहनत करके तो देखिए, आपका भी आएगा। मौसम कुमारी हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी से हैं, 619 नंबर लाए हैं और अपने ब्रांच टॉपर हैं जीपी मोतिहारी। उसी प्रकार से हैं शिवानी कुमारी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसोन से हैं और इनका 604 नंबर आया है और ये ब्रांच टॉपर हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। मतलब आपको इसमें कोई दो मत नहीं है कि सिर्फ लड़का ही ला सकता है या लड़कियां ही ला सकते हैं। आप कोई भी कॉलेज के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ आप जुड़ करके मेहनत करिए। आपको मेहनती हम बनाएंगे, कैसे आपको क्या करना है वो हम बताएंगे। बस आप उस इरादों के साथ, मजबूत इरादों के साथ हमारे नक्शे कदम पे चलेंगे तो आप जरूर इस लायक बन जाएंगे। देखिए, उज्जवल कुमार हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर से हैं, इन्होंने 585 नंबर ला करके सेकंड ब्रांच टॉपर बने हैं, जीपी कैमूर से हैं। उसी प्रकार से नीतीश कुमार हैं, इनका नंबर 578 के करीब है, सेकंड ब्रांच टॉपर हैं जीपी मुंगेर के। और उसी प्रकार हैं रितिका सिंह हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद के हैं, इनका नंबर 584 या 48 है, 584 होगा और ये जीपी औरंगाबाद से सेकंड ब्रांच टॉपर है। स्क्रीनशॉट धुंधला है जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा है, बट ये सारी चीजें आपके अंदर झलकती हैं। देखिए, हम आपको मौका भी देते हैं, जब आप अच्छा करते हैं तो हमें भी चाहिए कि आपको हम क्या करें, टाइम टू टाइम मोटिवेट करें। देन आफ्टर हम आपको सक्सेस पार्टी का मौका देते हैं, देन आफ्टर आपको एक तरह से सम्मानित करते हैं जो आपने मेहनत किया उसके लायक, और आगे की ओर कंपटीशन की ओर आप जाएं और अच्छा करें उसके लिए मोटिवेट करते हैं। ये कुछ पहले का जो सक्सेस पार्टी है 2022 में जो हम लोगों ने मनाया था, उसका ये कुछ तस्वीर है जिसमें आप देख रहे होंगे सारे स्टूडेंट अपने जो भी मेहनत किए उनके अनुसार इनको पुरस्कृत किया जाता है। देन आफ्टर इनको बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि कैसे अब क्या करना है आगे की दुनिया में, किस प्रकार से आपको आगे का कंपटीशन का दौर आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं, आपके लिए हम हैं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है, वो भी स्पेशल, और आपको हमेशा मोटिवेट करती है और आपको आगे का रास्ता तय कैसे करना है ये आपके लिए बताती है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट आपके साथ खड़े हैं, स्पेशल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के मास्टर्स। डिग्री की कमी नहीं है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे थर्ड सेमेस्टर में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, देन आफ्टर डिप्लोमा के बाद बीटेक किया और अभी एमएससी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट कर रहा हूं। तो वो चीजें जो हैं हम 2018 में पास आउट हुए थे, देन आफ्टर उसी दिन से पढ़ाना स्टार्ट किए थे। उसके पहले भी पढ़ाते थे, अपने ब्रांच में हम पढ़ते थे और उसी समय अपना जो स्टूडेंट लोग था, दोस्त लोग था, उन सबको पढ़ाते थे। जो भी हमें समझ में आता था उनको बताते थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अंशु सर को, डिप्लोमा किए, बीटेक किए, अभी एमटेक इनका चल रहा है डिजिटल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज है। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बता देंगे वो आपको इलेक्ट्रिकल और वाले नहीं बताएंगे। ये चीजें आप समझिए, इन सारी चीजों पे आप फोकस कीजिए। स्पेशल का मतलब ही कुछ खास होता है और वो खास आपको यहां मिलेगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आनंद सर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं और इन्होंने डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है। इनके पास भी पिछले 4 सालों से ये पढ़ा रहे हैं। आपके अंदर क्या कमियां होती है, आपके क्या प्रॉब्लम होते हैं उससे ये अवगत हैं और आपके लैंग्वेज में आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। अनुराग सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीएससी पीजी मैथ ऑनर से इन्होंने किया है कंप्लीट। तो इनके पास वो चीजें हैं जो एक एक्सपर्ट को चाहिए। तब तो ये रिजल्टेंट जो आप देखें फोर्थ सेमेस्टर के टॉपर कॉलेज से, वो रिजल्टेंट इन्हीं सब के हमारे ग्रुप के बदौलत है।
जो आपको मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम। देन आफ्टर आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, उसको कैसे दूर करना है, ये आपको बताते हैं, रास्ता बताते हैं। देखिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस में जो चीजें होती हैं वो सारे आपसे छुपा नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो भी हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं वो अपने कॉलेज में जूनियर्स को जो थर्ड सेमेस्टर में अभी गए हैं उनको जरूर आप गाइड कीजिए, ताकि उनका जो भविष्य है ना वो अंधकारमय ना हो। उनका जो कोर अभी बनना है, जो आपको बेसिक उनको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेशन हो, वो चीजें वो पढ़ करके अपने जड़ को मजबूत करें, ताकि आगे के सेमेस्टर में उन्हें तकलीफ ना हो और साथ ही साथ आगे कंपटीशन में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देन आफ्टर आप कमेंट करके भी हमारे साथ बता सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड भी है क्लास, साथ ही साथ आपके लिए लाइव क्लासेस का भी अरेंजमेंट है, लेक्चर वाइज नोट्स, पीडीएफ ये सारे मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट आपको मिलेगा, वीकली टेस्ट यूनिट वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, और एग्जाम के टाइम में आपको मोटिवेशन, और आपको स्टूडेंट के साथ, टीचर स्टूडेंट के साथ मीटिंग, और आपका जो भी है डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के आप टीचर के साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स आपको क्विक मिलेगा। और आप फीडबैक चाहते हैं तो अपने कॉलेज के सीनियर से हम बातें कर सकते हैं। वो चीजें यहाँ पे आपके लिए, हम लोग के लिए लाए हैं। देखिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ ऑफर्स प्राइस में आपके लिए आपको लाया गया है। रिकॉर्डेड कोर्स है थर्ड सेमेस्टर का, उसका फी है 999 रुपया, 999 ओनली रिकॉर्डेड। आप कहिए कि सर ये बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, इस पे मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें आपको प्योर सारा चीज है। एगो सोनार के पास जाइएगा तो वो सोना देगा, लेकिन उसका प्योर के कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको बताया जाएगा उसकी फुल्ली गारंटी है, और इसकी गारंटी हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं अपने कॉलेज के सीनियर्स के साथ, आप पूछताछ कर करके। 999 इसमें रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका है लाइव भी है इसमें और रिकॉर्डेड भी है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसमें दिया जाएगा। देन आफ्टर आपका डेली लाइव भी इसमें होगा। 1499 रुपया। कोई ये जो पैसा है आपके लिए सिर्फ प्रथम 200 स्टूडेंट के लिए है, जो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, उनके लिए ये वैलिड फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए है। तो आप ये संपर्क कर सकते हैं, बातें करिए, बातें करने से आपका काम आसान होता है। तो कम से कम एक बार कॉल करके बात कीजिए, और बात करके आप सही जगह पे बस सेटअप बनाइए, और अपना पढ़ाई जो है ना वो रेगुलरिटी में आप अपना कर लीजिए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड 1199 वैलिड अप टू फर्स्ट 200 स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, जिन्हें जो भी कंफ्यूजन हो आप कॉल कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और बातें कीजिए, आपका सारा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो मैं बस जाते जाते आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे थर्ड के हैं या फिफ्थ के हैं या फोर्थ सेमेस्टर में आपका कोई पेपर का क्वेरी लग गया है, कहीं और पढ़े थे, होता है, तो आप सही रास्ते पे चले आइए। और आपको मैं इतना तो जरूर कहता हूं कि आपको मेहनत करने वाला बना दूंगा, और जिस दिन आप मेहनत करने वाले बन जाइएगा उस दिन आपकी तकलीफें स्वतः दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करने वाले बन जाइएगा, आप क्वेश्चंस को पढ़ने वाले बन जाइएगा, क्वांटिटी को, क्वालिटी वाला क्वांटिटी को आप देखने वाला बन जाइएगा, और मेहनत करने वाला बन जाइएगा। तो जाते जाते एक बार फिर से कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है, मेहनत सफलता की कुंजी है। तो इस मेहनत 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 कीजिए, तो आप जरूर, कॉलेज कोई भी हो, धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होगा, आपका होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला बार धमाका हम करें, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं तो हमारे साथ ज्वाइन हुई।
और तहलका मचाइए, हमारे साथ आप भी तहलका मचाइए और अपने कॉलेज में अपना नाम के साथ साथ अपने कॉलेज का और अपने ब्रांच का नाम जरूर आप महान बनाइए। तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बन रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।